भगवान श्री बद्री विशाल नारायण हरि के प्रिय भक्तों, महिमा बद्री विशाल की बड़ी अपरंपार है, परंतु उस महिमा का थोड़ा सा वर्णन हम कर रहे हैं। वैसे तो बद्री विशाल जी शुद्ध पूर्ण भक्ति भाव के साथ चारों वेद और 18 पुराणों में इनका वर्णन बड़े बड़े रचयित विद्वानों ने बड़े सुंदर ढंग से किया है। हमने भी श्री नारायण जी की महिमा का वर्णन श्री बद्रीनाथ जी की कृपा से अम्बे ऑडियो सीडी के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आइए श्री बद्रीनाथ धाम के प्रचंड विद्वानों की प्रेरणा से 18 पुराणों से संकलित भगवान बद्री विशाल की महिमा का गुणगान करते हुए एक बार सभी बद्रीनाथ जी की जय जय बोले। बोलो बद्री विशाल की, बोलो बद्री धाम की। भक्तों, बद्रीनाथ की यात्रा का क्या फल प्राप्त होता है? श्री नारायण क्षीर सागर से बद्री धाम क्यों आए और बद्री धाम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धाम क्यों माना गया? इस धाम में और भी पुण्य तीर्थ हैं, जैसे पंचशिला, तप्त कुंड, ब्रह्म कुंड कपाल, भीमपुल, वेदधारा, चक्र तीर्थ, स्वतोपंत, स्वर्गारोहिणी। इन तीर्थों का दर्शन एवं श्री बद्री नारायण की कथा का श्रवण करने से हर प्राणी पाप मुक्त, भय मुक्त हो जाता है। भक्तों, उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर केदार खंड में चारों ओर हिम पर्वतों से सुशोभित, जहां शीतल हवा मंद मंद गति से बहती है, उस भूमि को भूवैकुंठ बद्री धाम भी कहते हैं। वैसे भक्तों, तीनों लोकों में तमाम तीर्थ स्थान हैं, परंतु बद्री धाम जैसा तीर्थ ना तो हुआ है न कभी होगा, क्योंकि जहां पर बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। तो आइए श्री बद्री नारायण का सुमिरन करते हैं। भगवान श्री नारायण की महिमा बड़ी अपरंपार है। सारे संसार के पालक हैं श्री नारायण। अपनी दिव्य ज्योत से समस्त जगत को प्रकाशमान किया है। अधर्म को दूर करने, जन जन का कल्याण करने के लिए श्री नारायण क्षीर सागर से वैकुंठ यानी बद्री का आश्रम में पधारे। जब जब भक्तों पर या देवताओं पर संकट आया तो भक्तों की पुकार सुनकर प्रभु दौड़े दौड़े आए और भक्तों पर अपार कृपा की। भक्तों के कल्याण के लिए, उन्हें दुखों से मुक्ति देने के लिए और हमेशा हमेशा के लिए, युगों युगों के लिए प्रभु नारायण ने मुक्ति मोक्ष द्वार श्री बद्री का आश्रम के रूप में खोल दिया। भक्तों, वैसे तो भगवान की तमाम लीलाएं, कथाएं आपने सुनी, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार अन्य तीर्थों में किया गया जप तप, दान, यज्ञ से जो आपको फल प्राप्त होता है, उससे 10 गुना फल बद्रिका में केवल कीर्तन करने से मिल जाता है। भक्तों, स्कंद पुराण के अनुसार बद्रिका में चारों युगों का अलग अलग लेख है, जैसे सतयुग में मुक्ति प्रदा, त्रेता में योग्य सिद्धता, द्वापर युग में विशाल तथा कलयुग में है बद्री का आश्रम। इसलिए भक्तों, इस युग में श्री नारायण बद्री जी का मात्र नाम लेने से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने का जो फल मिलता है, वही फल बद्री धाम में मात्र प्रवेश करने से ही मिलता है। तो आइए भक्तों, हम बद्रीनाथ जी का ध्यान करके श्री बद्री नारायण जी की कथा का श्रवण करें। जो मनुष्य बद्री नारायण की कथा सुनता है या किसी को सुनाता है, उसे कोटि कोटि जन्मों का फल एवं पुण्य प्राप्त होता है। आइए बद्री जी की पावन कथा में भागीदार बने और ध्यान पूर्वक सुने। प्रेम से बोलिए, बोलो बद्री विशाल की, बोलो बद्री धाम की। भक्तों, सतयुग में एक दुर्दम नाम का दानव हुआ, जो सूर्य देव का अनन्य भक्त था। उसने हजारों वर्ष तक भगवान श्री सूर्य नारायण की तपस्या की,
इस घोर तपस्या से सूर्य भगवान उससे अति प्रसन्न हुए और वो दुर्दम दानव से मन इच्छा वरदान मांगने को कहा। दुर्दम ने हाथ जोड़कर सूर्य देव से अमर होने का वरदान मांगा। फिर सूर्य देव ने उसे समझाया, हे वत्स, इस सृष्टि का नियम है कि जो भी यहां उत्पन्न होता है उसका अंत निश्चित ही है, इसलिए मैं सृष्टि का नियम नहीं तोड़ सकता। तुम कोई और वर मांग लो। दुर्दम दानव विचार करने लगा कि मैं सूर्य देव जी से कौन सा वर मांगू जिसके प्रभाव से कोई मुझे कभी भी मार ना सके। यही सोचकर दुर्दम ने सूर्य देव से कहा, हे प्रभु, मुझे आप 1000 कवच कुंडल प्रदान करें और मेरा एक कवच वो तोड़े जो 10,000 वर्ष पहले तपस्या करे, जो अपार शक्ति का स्वामी हो। यही वर प्रभु आप मुझे दे दीजिए जिससे मैं धन्य हो जाऊं। भक्तों, सूर्य देव जी वचनबद्ध हो चुके थे, इसलिए उसे यही वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गए। तभी से दुर्दम दानव का नाम सहस्रा कवच हो गया। 1000 कवच पाकर दुर्दम अपने आप को अमर समझने लगा और दिग्विजय होने की सोचने लगा। अपनी दानव सेना के साथ दिग्विजय प्राप्त करने निकल पड़ा और फिर अपने कवचों के प्रभाव से उसने सभी पराक्रमी दानवों पर विजय प्राप्त कर ली। इसलिए भक्तों, उसकी शक्ति और बढ़ गई। उसके बाद सहस्रा कवच ने सभी देवताओं को अपने अधीन बनाने की ठान ली। अतः उसने अपने करोड़ों दानवों की सेना लेकर देवलोक पर भी चढ़ाई कर दी और इस प्रकार दानवों और देवताओं में बरसों घमासान युद्ध होता रहा। आखिर सहस्रा कवच की शक्ति के आगे सभी देवताओं ने अपनी हार स्वीकार कर ली और सहस्रा कवच को दिग्विजय प्राप्त हो गई। भक्तों, अब सहस्रा कवच की बस एक चिंता शेष रह गई कि कहीं कोई नारायण का भक्त 10,000 वर्ष तपस्या करके मेरा कवच न तोड़ दे। यही सोचकर उसने अपनी समस्त दानव सेना को आदेश दिया कि जाओ, अब किसी को तपस्या नहीं करनी दी जाए। अगर कोई ऋषि मुनि देवता तुम्हें तपस्या करता नजर आए या नारायण का नाम जपता दिखाई दे, उसका वहीं अंत कर दो, वो जिंदा न बचने पाए। ये हमारा आदेश है। आदेश सुनते ही सहस्रा कवच की सेना चारों ओर फैल गई और जो भी तपस्या करता नजर आता उसको मार दिया जाता। भक्तों, इस तरह ऋषि मुनि देवताओं पर सहस्रा कवच के द्वारा घोर अत्याचार होने लगा। ऋषि मुनियों, भगवान नारायण के भक्तों का जीना मुश्किल हो गया। सारे देवतागण भय से कांपने लगे। चारों ओर भय के बादल मंडराने लगे। जब सहस्रा कवच का अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गया, तब सभी देवतागण श्री भगवान नारायण की शरण में आकर करुणामय स्वर में प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमें सहस्रा कवच के घोर अत्याचार से बचाओ। हमें आप इस संकट से उबारो। हे प्रभु, आप तो संपूर्ण जगत के पालनहार हैं, दया निदान हैं, भक्तों के रक्षक हैं। जब जब हम ऋषि मुनि देवताओं पर संकट आया है, तब तब आपने हमारी रक्षा की है। हे प्रभु, अब आप ही सहस्रा कवच के प्रकोप से बचा सकते हैं। सभी देवता ऋषि मुनियों की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु हरि ने उन्हें रक्षा का आश्वासन दिया और कहा, मैं अति शीघ्र उपाय सोचता हूं और आप सबको कपट मुक्त करूंगा। देवतागण बोले, हे प्रभु, हम तब तक कहां रहें? तब विष्णु जी ने कहा, तब तक आप सभी वैकुंठ धाम में ही रहें। भगवान विष्णु के वचन सुनकर श्री नारायण के जय जय घोष करने लगे। भगवान विष्णु जी को भक्तों की चिंता सताने लगी और सोचने लगे, यदि सतयुग में ऋषि मुनि देवतागण संकट में हैं, तो जब घोर कलयुग आएगा तब क्या होगा? मुझे कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे युगों युगों तक हर प्राणी भय मुक्त हो, उनका उद्धार हो, मोक्ष की प्राप्ति हो और सहस्रा कवच के आतंक से छुटकारा मिल सके। सभी समस्याओं का एक विकल्प है, आत्मचिंतन। और फिर
भगवान विष्णु ने आत्मचिंतन करने का निश्चय किया। ऐसा करने से सारे जगत का कल्याण हो, सहस्त्रा कवच का अंत हो। फिर श्री नारायण ने आत्मचिंतन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पाने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि डाली। तो फिर भगवान विष्णु जी ने देखा कि पृथ्वी लोक में हिमालय के केदार खंड में एक ऐसा स्थान है जहां एक दिन तपस्या करने से 10,000 वर्ष तपस्या करने का फल प्राप्त होता है। और ये ज्ञात होने पर भगवान विष्णु की खुशी का ठिकाना न रहा और प्रभु सोचने लगे, अब सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भगवान भक्तों के कष्ट कभी नहीं देख पाते, इसलिए भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए स्वयं शेष नैया से उठकर सीधे भू वैकुंठ केदार खंड में पधारे। यहां आके प्रभु ने देखा कि ये स्थान तो भगवान शिव शंकर का है। भक्तों, फिर विष्णु भगवान सोचने लगे कि यहां शिव और पार्वती जी वास करते हैं, मैं इस स्थान को कैसे प्राप्त करूं। अचानक उन्हें एक उपाय सूझा। तब विष्णु जी ने बहुत ही सुंदर लीला रची। ऋषि गंगा के निकट एक शिला पर जाकर एक नन्हे बालक का रूप धारण कर लिया और जोर जोर से रोने लगे। इसलिए उस शिला को आज भी लीलाठुम के नाम से जाना जाता है। जब बालक रूपी विष्णु जी के रोने की आवाज तीनों लोकों में गूंजने लगी, उस बालक की रोने की आवाज शिव मां पार्वती जी ने सुनी तो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। भक्तों, मां पार्वती जो समस्त संसार की माता है, उनकी ममता उस बच्चे के रोने से उमड़ पड़ी। ममता के वश में वे भूल गई कि यह भगवान विष्णु की लीला है। आखिर मां तो मां ही होती है। भक्तों, मां बच्चों की पीड़ा कभी नहीं देख पाती और इसलिए वो बच्चे को रोता नहीं देख सकी। भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, ये आपके कैसे गण हैं? न जाने ये किसका मासूम बच्चा उठा लाए हैं। ये बालक मां के बिना कितना व्याकुल हो रहा है। प्रभु, मुझसे इस बालक की दशा देखी नहीं जाती। मगर भगवान शिव सब जानते थे कि ये नारायण की ही लीला है। वो माता पार्वती की बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। तब पार्वती जी बोली, प्रभु, आप कहीं तो इस बालक को अपनी गोद में उठा लो। शिव जी बोले, रहने दो गौरा, जिसका बालक होगा वो ही इसे ले जाएगा। तुम क्यों चिंता कर रही हो, चलो चले। पार्वती बोली, नहीं स्वामी, मुझसे यह नहीं होगा कि एक नन्हा बालक यहां अकेला बिलक बिलक के रोए और हम इसे यूं ही छोड़ करके चले जाएं। हे स्वामी, मेरा दिल कहता है इस बालक को हम गोद में उठा लें। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस बालक के पास जाऊं, उसे देखूं कि वो क्यों रो रहा है। शिव जी बोले, जैसी आपकी इच्छा। मां पार्वती उस ओर चल पड़ी जहां वो बालक रो रहा था। वहां जाकर देखती है कि गंगा के समीप एक शिला पर बहुत ही सुंदर दिव्यता से सुशोभित एक बालक खड़ा हुआ जोर जोर से रो रहा है। बस फिर क्या था, जगत माता पार्वती उसे सीने से लगाए बगैर कैसे रह सकती थी। पार्वती मां ने उस बालक को तुरंत गोद में उठा लिया और जैसे ही उसे सीने से लगाया, वो बालक शीघ्र शांत हो गया और श्री नारायण को पहली बार मां की गोद का एहसास हुआ। मां की ममता की छाया मिली। बालक मां का मुख निहारते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगा। जैसे ही उस नन्हे मुन्ने ने अपने कोमल हाथों से मां का चेहरा स्पर्श किया, मां पार्वती की आंखों से ममता बरसने लगी। इस मनमोहक लीला को स्वर्ग से सभी देवतागण देख रहे थे, मां की ममता के दर्शन कर रहे थे। श्री नारायण और मां पार्वती की शोभा निहार रहे थे, विष्णु जी की बाल लीला का आनंद ले रहे थे। बालक को प्यार करते करते पार्वती जी उसे अपनी कुटिया पर ले आई और भगवान शिव से बोली, हे महाप्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो इस सुंदर दिव्य बालक को
अपनी कुटिया में रख लूं। मगर शिवजी सारी लीला जानते थे और मन ही मन में अपने आराध्य देव श्री नारायण की लीला को प्रणाम कर रहे थे। पार्वती जी का मन पक्का करने के लिए मुस्कुराकर बोले, देखो पार्वती, तुम इस बालक को रख तो लो, परंतु बाद में पछताना नहीं। मां पार्वती बोली, प्रभु ये तो बालक है, इसमें पछताना क्या, इसे रखने में हर्ज ही क्या है। इतना कहकर पार्वती जी बालक को लोरी सुनाकर सुलाने लगी। मां का हाथ जिस बेटे के सिर पर हो, भला उसे चैन की नींद क्यों नहीं आएगी। बालक रूपी नारायण सो जाते हैं और जब यह बालक सो जाता है तब मां पार्वती और भगवान शिव जी स्नान ध्यान करने के लिए चले जाते हैं। जब लौट कर आए तो देखते हैं कुटिया के द्वार बंद है। जब शिव पार्वती जी ने दरवाजा खोला तो देखते हैं कि कुटिया के अंदर चतुर्भुजी रूप में श्री नारायण भगवान विष्णु विराजमान है। मां पार्वती ये दृश्य देखकर चकित रह गई और बोली, प्रभु आप और यहां। श्री नारायण मुस्कुराकर बोले, हां मां, आपका बालक। पार्वती बोली, क्या कहा मां, आप ये क्या कह रहे हैं। प्रभु विष्णु बोले, हां मां, मैं तुम्हारा वही बालक जिसे आप बड़ी ममता से अपनी गोद में लेकर आई। आपने मुझे अपनी कुटिया में स्थान दिया, मैं वही बालक हूं माता। पार्वती बोली, कैसा स्थान और आपका यहां आने का कारण। नारायण बोले, मैं यहां जग कल्याण के और आत्मचिंतन के लिए आया हूं। ये स्थान मुझे बहुत प्यारा लगा। जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि ये स्थान आपका है, ये स्थान मैं कैसे आपसे प्राप्त करूं, इसलिए मुझे थोड़ी सी लीला करनी पड़ी और मैं बालक बनकर रोने लगा। मुझे मालूम था आप दयालु और ममता की मूरत हैं। आप मुझे अवश्य उठाकर कुटिया में ले आएंगे और मुझे ये स्थान जरूर प्राप्त होगा। हे मां, मैं यहां जग कल्याण के लिए, आत्मचिंतन के लिए आया हूं। भगवान शिव और पार्वती ने जब विष्णु भगवान से आत्मचिंतन की बात सुनी तो वो बहुत आनंदित हुए और ये स्थान अपने पूज्य आराध्य देव श्री नारायण हरि को देकर स्वयं कंदमादन पर्वत के पीछे केदारनाथ में चले गए। और भक्तों, तभी से ये स्थान केदारनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया और जिस स्थान को वो छोड़कर गए वो आदि केदारेश्वर नाम से जाना गया। वो स्थान इसी नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, आदि केदारेश्वर के मंदिर के अंदर एक शिला पर भगवान श्री नारायण के बाल रूप पद चिन्ह आज भी वहां मौजूद हैं। ये पद चिन्ह इस कथा का प्रमाण है। सभी भक्तगण आदि केदारेश्वर के दर्शन करके बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं और तभी भक्तों की ये पावन यात्रा सफल मानी जाती है। सभी भक्त श्री आदि केदारेश्वर भगवान की जय जय बोलते हैं। भक्तों, जब श्री नारायण को ये स्थान प्राप्त हुआ तो श्री नारायण की योग माया भूमंडल में श्री विष्णु जी की सेवा में उतर गई। एक भैरवी चक्र आकाश में, एक भैरवी चक्र पृथ्वी के नीचे स्थित हो गई और इस प्रकार भूलोक में भूवैकुंठ की स्थापना हुई। भक्तों, जहां पर स्वयं श्री नारायण साक्षात रूप में विराजमान होते हैं, वहां श्री नारायण की योग माया स्वयं ही आ जाती है। भूवैकुंठ की स्थापना के बाद श्री नारायण जगत कल्याण के लिए आत्मचिंतन में लीन हो गए। भक्तों, इधर महालक्ष्मी जी प्रभु नारायण के बिना व्याकुल होने लगती हैं। तभी वहां देव ऋषि नारायण जी का प्रवेश होता है। नारायण नारायण हे माते। लक्ष्मी जी बोली, आओ आओ देव ऋषि नारद, क्या समाचार लाए हो, सब ठीक तो है। नारद बोले, माते सब ठीक है, परंतु माते क्षीर सागर के हालात ठीक नहीं लग रहे। मुझे आप व्याकुल दिखाई देती हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो चिंता का कारण पूछ सकता हूं। मां लक्ष्मी जी बोली, नारद जी,
ये चिंता की ही तो बात है। अब देखो, श्री नारायण जी के बिन शेष नैया खाली पड़ी है और प्रभु स्वयं नारायण जी का पता नहीं कि वो कहां हैं। आप तो अवश्य जानते होंगे, आप हमें बता सकते हैं कि मेरे प्रभु इस समय कहां होंगे। नारद बोले, नारायण नारायण। श्री नारायण तो इस समय भूमंडल पर केदार हिमालय खंड में भू वैकुंठ धाम में जग कल्याण के लिए आत्मचिंतन के लिए बैठे हैं। हे माते, अब आप श्री नारायण के दर्शन सिर्फ भू वैकुंठ में ही कर सकती हैं। इतना कहकर भक्तों नारद जी नारायण नारायण कहते हुए चले जाते हैं। महालक्ष्मी को अब प्रभु से मिलने की चिंता लग जाती है और वो सीधी भू वैकुंठ श्री नारायण के पास पहुंच जाती है। लेकिन वहां जाकर देखती है कि प्रभु पद्म आसन लगाए आत्मचिंतन में लीन है। यहां लक्ष्मी जी सोचती हैं कि अपने स्वामी की मैं सेवा कैसे करूं। तो फिर उनके मन में विचार आया कि प्रभु आत्मचिंतन में लीन है, तेज धूप है, कभी बारिश और कभी बर्फ बरसती है। ऐसे में क्यों ना मैं बेरी का एक वृक्ष बनकर प्रभु पर छाया कर दूं। इससे प्रभु इन सारी व्याधाओं से बचे रहेंगे। ये सोचकर भक्तों फिर महालक्ष्मी जी ने एक विशाल बेरी वृक्ष का रूप धारण करके श्री नारायण के शीश पर छाया कर दी। तब से ही सारे भक्तगण बेरी के वृक्ष में महालक्ष्मी जी का वास मानते हैं और संस्कृत में बेरी को बद्री कहते हैं। बरसों बाद श्री नारायण का ध्यान टूटा तो देखा महालक्ष्मी जी बेरी का पेड़ बनकर मेरे ऊपर छाया कर रही हैं। तो प्रभु नारायण प्रसन्न होकर कहने लगे, बेरी पेड़ तो बड़ा ही पावन प्यारा लगे, इसमें लक्ष्मी जी का रूप न्यारा न्यारा लगे। इस प्रकार श्री नारायण बोले, हे महालक्ष्मी, तुमने बेरी का वृक्ष बनकर मुझ पर छाया की। तेज धूप, बारिश, बर्फ को अपने ऊपर लेकर मुझसे अधिक तप किया और मेरी सेवा की। इसलिए तुम जो चाहो मन इच्छा वरदान प्राप्त कर सकती हो। महालक्ष्मी जी ने बड़े ही नम्र भाव से प्रभु से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जो तीनों लोकों का स्वामी हो और मैं जिनकी अर्धांगिनी हूं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। मैं तो प्रभु बस इतना चाहती हूं कि आप मुझे सदा सदा अपनी शरण में रखना, कभी मुझसे विमुख नहीं होना, ताकि मैं सदा आपकी सेवा करती रहूं और मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। महालक्ष्मी की प्रिय वाणी सुनकर श्री नारायण और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए और लक्ष्मी जी को अपनी स्वेच्छा से यह वरदान दिया कि हे महालक्ष्मी, तुमने मेरे ऊपर बद्री वृक्ष बनकर मेरी सेवा की, इसलिए तुम्हें यह वरदान देता हूं कि मेरा स्थान तुम्हारे ही नाम से यानी बद्री नारायण के नाम से प्रसिद्ध हो और आने वाले युगों युगों तक, जब तक सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश रहेंगे, तब तक ये स्थान बद्री नारायण के नाम से प्रसिद्ध रहेगा। जब भी कोई मेरा भक्त मेरा नाम लेगा तो मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम लेगा। जय लक्ष्मी नारायण, महालक्ष्मी नारायण। जिस प्रकार सीताराम, राधे श्याम, उसी प्रकार लक्ष्मी नारायण का जाप करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। भक्तों, इसीलिए भू वैकुंठ धाम को बद्री नारायण के नाम से जाना जाता है, जो कि सभी धामों में सर्वश्रेष्ठ है। संपूर्ण विश्व में इसी नाम से विख्यात है। बद्री का आश्रम से 3 कोस की दूरी पर सरस्वती और अलकनंदा का संगम है। इस स्थान का नाम केशव प्रयाग है। उसी के दक्षिण भाग में संन्याप्रास नामक क्षेत्र है। उस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस जगह धर्म प्रजापति और उनकी पत्नी
मूर्ति देवी पुत्र प्राप्ति के लिए श्री नारायण तपस्या करते हैं। भक्तों, मूर्ति देवी दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनका विवाह धर्म देवी जी से हुआ। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने श्री नारायण की तपस्या की। उधर श्री नारायण भी मनन कर रहे हैं कि सहस्त्र कवच का संहार करने के लिए मुझे 2 रूपों में अवतरित होना आवश्यक है। मुझे माता मूर्ति जो पुत्र के लिए तप कर रही हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करनी है। इसलिए क्यों न मैं माता मूर्ति के गर्भ से अवतार ले लूं। इससे माता की तपस्या का फल भी उन्हें प्राप्त होगा और समस्त जगत का कल्याण भी हो जाएगा और सहस्त्र कवच का भी अंत हो जाएगा। यही सोचकर एक दिन श्री नारायण जी ने माता मूर्ति को दर्शन देकर उनसे मन इच्छा वर मांगने को कहा। माता मूर्ति ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, प्रभु, मुझे आप जैसा ही पुत्र चाहिए। श्री नारायण प्रसन्न होकर बोले, हे माता मूर्ति, हम तुम्हें एक नहीं 2 पुत्रों का वरदान देते हैं, जो नर और नारायण के नाम से संपूर्ण जगत में विख्यात होंगे और समस्त संसार का कल्याण करेंगे, सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। वरदान देकर भगवान विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। वरदान के अनुसार ठीक 9 माह बाद माता मूर्ति ने 2 सुंदर बालकों को जन्म दिया और इस दिन के पावन पर्व को नर नारी जयंती के रूप में श्रावण माह में मनाते हैं। माता मूर्ति ने भगवान नारायण की बाल लीला का बड़ा ही आनंद लिया। कुछ समय बाद माता मूर्ति ने नर नारायण की सेवा से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तब नर नारायण ने घर बार छोड़कर तप करने का वरदान मांग लिया और माता पिता से आज्ञा लेकर बद्री का आश्रम आ गए। एक भाई अलकनंदा के बाहीं ओर तप करने लगा, दूसरा भाई अलकनंदा के दाहिनी ओर तप करने लगा। जिस पर्वत पे नारायण तपस्या करते हैं उसे नारायण पर्वत कहते हैं, तथा जिस पर्वत पर नर तपस्या करते हैं उसे नर पर्वत कहते हैं। धीरे धीरे नर नारायण के तप का तेज बढ़ने लगा, जो पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक और स्वर्ग लोक से ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। श्री नारायण का तेज देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी चकित रह गए। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा और इंद्र घबरा गया और उसने तुरंत ही पता लगवाया कि इतनी घोर तपस्या कौन कर रहा है। तब इंद्र देखते हैं कि बद्री का आश्रम में 2 बालक तप कर रहे हैं और उनका तप देखकर इंद्रदेव बद्री का आश्रम पहुंच गए और उन बालकों से बोले, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। परंतु नर नारायण तप में लीन रहे तो इंद्र घबरा गए, कहीं ये तप से मेरा इंद्रासन न छीन ले। अब मुझे जैसे भी हो इनका तप भंग करना चाहिए। और वरुण देव को बुलाकर उन पर तेज आंधी तूफान और पानी बरसाने लगे। इंद्रदेव ये नहीं समझे कि ये 2 बालक मामूली बालक नहीं बल्कि नर नारायण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। भला इन्हें कौन विचलित कर सकता है। फिर इंद्र तरह तरह के प्रयत्न करने लगा, कहीं शेर की दहाड़, कभी हाथी की चित्कार से उन्हें भयभीत करने लगा। जब उन्हें विचलित न कर सका तो उसने अपने आत्मिक शस्त्र कामदेव, बसंत, गंधर्व और 16,000 अप्सराओं को आदेश दिया। बोला, जाओ किसी तरह नर नारायण की तपस्या भंग करो। उन्होंने बद्री का आश्रम पहुंचकर अपना चमत्कार दिखाया। इन पर्वतों को बदलकर बसंत बहार बना दिया। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिला दिए। काली घटाएं आसमान पर छाने लगी। 16,000 अप्सराएं नृत्य करने लगी। चारों तरफ कामदेव ने अपना जादू फैला दिया। अप्सराएं नृत्य करने लगी। पायल की गूंज और गाने बजाने की धुनों को सुनकर नर और नारायण ने अपने नैन खोले तो देखा अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व गा रहे हैं।
देवांगनाओं की काम क्रीड़ा देखकर नारायण समझ गए कि ये सब देवराज इंद्र की ही करतूत है। श्री नारायण के तेज को देखकर अप्सराएं डर गई। बसंत कामदेव थर थर कांपने लगा। उन्होंने सोचा, अब हमारी कुशल नहीं, ये ऋषि हमें अपने तपोबल से भस्म कर देंगे। उन्हें देखकर श्री नर नारायण बड़ी मीठी वाणी से बोले, आप डरे नहीं, आनंद से आप मेरे आश्रम में पधारें, क्योंकि आप हमारे पूजनीय अतिथि हैं। और इंद्रदेव को समझाने के लिए श्री नारायण ने एक आम की डाली से अपनी जंघा को चीर दिया और चीरते ही उसमें से उर्वशी उत्पन्न हुई, जिसकी सुंदरता के तेज से सारा बद्री का आश्रम शोभायमान हो गया। मानो स्वर्ग लोक में भी ऐसी सुंदर देव कन्या नहीं थी। उर्वशी के साथ ही कई हजार देवांगनाएं निकलने लगी और वो इतनी सुंदर थी कि उनके सामने स्वर्ग लोक की अप्सराएं भी कुरूप दिखने लगी। सभी चमत्कारी कन्याओं और तप के तेज को देखकर सभी नतमस्तक हो गए। उन्हें अपने किए पर बड़ी ग्लानि हुई और लज्जित होकर श्री नारायण से क्षमा मांगने लगे। श्री नारायण ने देवराज इंद्र की अप्सराओं को लज्जित देख सभी को क्षमा कर दिया और कहा, तुम स्वर्ग लोक से मेरे भू वैकुंठ में आई हो तो यहां से खाली हाथ जाना उचित नहीं, इसलिए तुम कोई भी मनचाहा वर मांग सकती हो। श्री नारायण की मीठी वाणी सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गई और सोचने लगी कि तीनों लोकों में ऐसा देव कहां जो श्राप देने की जगह वर मांगने को कह रहा है। श्री नारायण की वाणी में वो अपनी सारी सुध बुद्ध खो बैठी और बोली, हे दीनानाथ, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो हम सबको अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। श्री नारायण ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, मैं इस अवतार में जग कल्याण के लिए तपस्वी बनकर आया हूं। यद्यपि मैं तुम्हें वचन देता हूं, द्वापर युग में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। इस समय तुम सब आनंद पूर्वक स्वर्ग में जाओ। मेरी तरफ से उर्वशी देवराज इंद्र को उपहार में देना। मैं नहीं चाहता मेरे स्थान से कोई निराश लौटे। श्री नारायण की वाणी सुनकर सभी अप्सराएं श्री नारायण की जय जयकार करती हुई स्वर्ग लोक को चली गई। बोलिए श्री नारायण भगवान की। श्री नारायण फिर से तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय बाद श्री नारायण की लीला के अनुसार देवऋषि नारद सहस्रा कवच के पास गए और बोले, दानवराज, दो बालक श्री बद्रिका आश्रम में घोर तप कर रहे हैं, कहीं ये तपस्वी तुम्हारे कवचों को नष्ट न कर दें। इतना कहकर श्री नारद जी चले गए। सहस्रा कवच ने अपने दानवों से श्री नारायण को मारने के लिए भेजा, परंतु वो दानव श्री नर नारायण के तप के तेज को देखकर भयभीत हो गए और भागकर सहस्र कवच के पास लौट आए और उनके तेज के बारे में बताया। सहस्रा कवच भड़क गया और स्वयं बद्री का आश्रम पहुंच गया। श्री नर नारायण से युद्ध करने लगा। पहले ही दिन श्री नारायण ने सहस्रा कवच का एक कवच तोड़ दिया। सहस्रा कवच बिलबिलाने लगा और नारायण तप करने लगे। दूसरे दिन नर से युद्ध हुआ। बाण पर बाण चले और नर ने सहस्रा कवच का दूसरा कवच तोड़ दिया। इसी तरह जब नारायण युद्ध करते तो नर तपस्या करते और जब नर युद्ध करते तो नारायण तपस्या करते, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही तप स्थली ऐसी है जहां एक दिन तप करने से 10,000 वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होता है। सूर्य देव के वर के अनुसार एक कवच वो तोड़ सकता था जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करे। इसलिए एक दिन नर तपस्या करके एक कवच तोड़ देते और नारायण एक दिन तप करके सहस्रा कवच का तीसरा कवच तोड़ देते। इस तरह रोज सहस्रा कवच से घमासान युद्ध होता और सहस्रा कवच का एक कवच रोज टूट जाता। जब 999 कवच टूट गए, एक कवच शेष रह गया। सहस्रा कवच युद्ध स्थल छोड़कर भाग गया और छुपने के लिए
स्थान ढूंढने लगा। सहस्त्रा कवच जहां भी जाता तो नर और नारायण हाथ में चक्र और धनुष बाण लिए दिखाई देते। जब सहस्त्रा कवच को तीनों लोकों में छुपने के लिए कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ तो वो आखिर में सूर्य देव की शरण में आ गया। नर नारायण सूर्य देव के पास पहुंचे और कहा, सहस्त्रा कवच को हमें सौंप दो, क्योंकि ये दुराचारी अत्याचारी दानव है, इसका वध करना अति आवश्यक है। तो हाथ जोड़कर सूर्य देव बोले, हे प्रभु, सहस्त्रा कवच इस समय मेरी शरण में आया है और शास्त्रों के अनुसार शरणागत की रक्षा करना मेरा परम धर्म बन जाता है। मैं इस समय शास्त्रों से बंधा हुआ हूं। सूर्य देव की प्रार्थना सुनकर श्री नारायण बोले, तुम इस समय अपने धर्म का पालन करो, परंतु द्वापर युग में तुम्हें इस सहस्त्रा कवच को कुंती के आवाहन करने पर इसको कर्ण के रूप में उसकी कोख में डालना पड़ेगा। इस समय मेरा कृष्ण अवतार होगा और नर अर्जुन होगा, तब इसकी मृत्यु अर्जुन के हाथों से होगी। इतना कहकर नर नारायण बद्री का आश्रम लौट आए और जग कल्याण के लिए तपस्या में लीन हो गए। सभी ऋषि मुनि भय मुक्त होकर तपस्या करने लगे और नर नारायण भगवान के ध्यान में लीन हो गए। बोलिए नर नारायण भगवान की। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। श्री नारायण ने राम अवतार लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर रावण का अंत करके जगत का कल्याण किया। अंत में अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को व सुप्रभा को कहा, तुम मेरे प्रिय स्थान बद्री का आश्रम में आ जाओ। मैं हर पल हर घड़ी हर समय वहीं पर रहता हूं। प्रभु श्री राम की आज्ञा सुनकर सुप्रभा और हनुमान जी बद्री का आश्रम आए और हनुमान चट्टी में रहकर श्री राम जी के चिंतन में खो गए। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया तो श्री नर नारायण कृष्ण और अर्जुन का अवतार ग्रहण करने के लिए जाने लगे। तो सभी ऋषि मुनि देवता श्री नर नारायण के पास पहुंचे और कहने लगे, प्रभु आप इस क्षेत्र को त्याग कर न जाएं, एक रूप से अवतार लें और एक रूप से सदा यहां रहें। श्री नारायण ने कहा, अब थोड़े ही दिनों में कलयुग आने वाला है, इसलिए मैं साक्षात रूप में नहीं रह सकता। समय के अनुसार मेरा अर्चा अवतार हो चुका है। अतः आप लोग नारद शिला के नीचे नारद कुंड से मेरी मूर्ति निकालकर उसकी स्थापना करें। उस मूर्ति के जो भी दर्शन करेगा उसे मेरे साक्षात दर्शन का फल प्राप्त होगा। जो भी प्राणी इस धाम में श्रद्धा भाव से आएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ब्रह्म आदि देवताओं ने नारद कुंड से श्री नारायण की मूर्ति निकाली। मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी ध्यान मग्न में थी। देवताओं ने विश्वकर्मा से मंदिर बनवाया और नारद जी उसके प्रधान अर्चक हुए। 6 माह देवता पूजन करते, 6 माह मनुष्य पूजा करने लगे। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कर्ण का वध अर्जुन के हाथों हुआ और कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु आप तो स्वयं नारायण हैं, फिर मुझे इस प्रकार क्यों मारा? श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण तुम अपना पूर्व जन्म याद करो। तुम पूर्व जन्म में सहस्त्रा कवच राक्षस थे, अत्यंत दुराचारी थे और जब हमारा तुम्हारा युद्ध हुआ तो तुम भागकर सूर्य देव की शरणागति होकर छुप गए। इस कारण तुम बच गए थे और द्वापर में तुमने कर्ण के रूप में जन्म लिया है। तुम्हें नर के हाथों ही मरना था, जो कि इस समय अर्जुन है। और रही तुम्हारे निहत्थे मरने की बात, तो वो तुम्हारे गुरु का श्राप था। जब तुम्हारा अंत समय आएगा तुम्हारी कोई भी विद्या, कोई भी शस्त्र काम नहीं आएगा। ये सुनकर कर्ण को जब अपना पूर्व जन्म याद आया तो श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। प्रभु श्री नारायण के चरणों में आ गया और मुक्ति को प्राप्त हुआ। महाभारत युद्ध के बाद जब यादव वंश को गांधारी का श्राप लगा तो श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा उद्धव जी से कहने लगे, प्रिय उद्धव, संपूर्ण यादव वंश को श्राप मिला है और श्राप के अनुसार यादव वंश का
कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए तुम मेरे प्रिय स्थान बद्री का आश्रम जाओ, क्योंकि इस पृथ्वी पर सिर्फ एक वही स्थान ऐसा है जो श्राप मुक्त है, और इस भूमि पर श्राप नहीं लगता। इस धाम पर जाने वाले हर प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम बद्री का आश्रम जाओ। जब उद्धव जी ने श्री कृष्ण की ये वाणी सुनी तो पूछा, प्रभु, ये बद्री का आश्रम कहाँ है और इस प्रिय स्थान को मैं कैसे पहचानूंगा? तब श्री कृष्ण कहने लगे, प्रिय उद्धव, हिमालय के केदार खंड में भूवैकुंठ बद्री का आश्रम है, जहां पर एक धारा गर्म जल और एक धारा शीतल जल की बह रही है, जहां की रेती का कण कण स्वर्ण के समान चमक रहा हो, उसी जगह पर भूवैकुंठ बद्री का धाम है। वही मेरा प्रिय स्थान है, जहां की मैं हर पल हर घड़ी, जब तक सूर्य चंद्र पृथ्वी आकाश है, तब तक मैं वहीं विद्यमान रहूंगा। मेरा अर्चा अवतार हो चुका है, जिनकी पूजा समय के अनुसार 6 माह देवता पूजा करते हैं और 6 माह मानव पूजा करते हैं। जो भी मेरी मूर्ति के दर्शन करता है, उसको मेरे साक्षात दर्शनों का फल प्राप्त होगा। जो प्राणी मेरे धाम पर जैसी भावना लेकर आएगा, उसको वैसा ही फल मिलेगा। ये उपदेश देकर श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बद्री धाम भेज दिया। अतः आज भी उद्धव जी बद्री धाम में हैं। 5 पांडव वे महाभारत युद्ध के बाद गोत्र हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए श्री केदारनाथ गए और श्री केदारनाथ जी के मंदिर की स्थापना की, और अंत में श्री बद्री धाम आए। श्री बद्री नारायण के दर्शन करके यहीं से स्वर्ग की ओर चले गए। भक्तजनों, पांडवों ने श्री केदारनाथ जी के मंदिरों की स्थापना कैसे की और स्वर्ग कैसे गए, इसका पूरा वृतांत आपको दूसरे भाग में सुनने को मिलेगा। बोल भगवान श्री नर नारायण की। भगवान श्री बद्री नारायण का नाम श्री बद्री विशाल क्यों हुआ, इस बारे में एक पौराणिक कथा है। 12 पुराण के 48वें अध्याय में राजा विशाल की कथा है। सूर्य वंश में एक विशाल नामक राजा हुए। उनके शत्रुओं ने उनका सारा राजपाट छीन लिया, तो राजा को बहुत दुख हुआ और वो भगवान की शरण में श्री बद्री का आश्रम आए और तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री नर नारायण उनके सामने प्रकट हुए और कहा, राजन, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो। राजा कहने लगे, भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि आप दोनों वर देने वाले देवश्रेष्ठ कौन हैं? तब श्री नर ने कहा, जिनकी तुम तपस्या कर रहे हो, जिनको प्रसन्न करना चाहते हो, हम वही हैं। राजा ने कहा, मैं तो भगवान विष्णु की आराधना कर रहा हूं। श्री नर नारायण ने कहा, हम ही विष्णु हैं। प्रत्येक युगों में हमारे भिन्न भिन्न अवतार हैं। ये अवतार हमारी तपस्या की पद्धति को प्रकट करने के ही नियमित हैं। राजा ने श्री नारायण भगवान को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और विनीत भाव से कहने लगे, भगवान, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरा खोया हुआ राजपाट फिर से मिल जाए, जिससे मैं आपकी विधिवत यज्ञों द्वारा पूजा कर सकूं और राज्य का सुख भी भोग सकूं। श्री नारायण ने कहा, राजन, तुम भूल कर रहे हो, यहां आकर तो फिर लौटना नहीं होता। राज्य की इच्छा छोड़ो और यहीं तपस्या करो। राजा ने आग्रह किया, नहीं भगवान, इच्छा अभी राज्य करने की ही है, मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। तब श्री नारायण ने कहा, हे राजन, राज्य तो तुम्हें मिलेगा ही, किंतु तुमने इस स्थान पर आकर बड़े श्रद्धा भाव से हमारी आराधना की है, इसलिए हमारा ये प्रिय स्थान तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। हमारे नाम के साथ तुम्हारा नाम भी जुड़ जाएगा। जो भी भक्तगण हमारे नाम के साथ तुम्हारा नाम लेंगे, उनको अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। तभी से श्री बद्री नारायण को बद्री विशाल भी कहते हैं। सब भक्तजन यात्रा करते समय भगवान बद्री विशाल की जय जय करते हुए
श्री बद्री धाम पहुंच जाते हैं। बोल भगवान बद्री विशाल की। कुछ समय के उपरांत एक धर्म ऐसा आया जिसके शासन काल में मूर्ति पूजन निषेध हो गया। तो श्री बद्रीनाथ के पुजारियों ने श्री बद्रीनाथ की मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए मूर्ति को फिर से नारद कुंड में रख दिया। और जब कलयुग में उन्हीं मूर्तियों की स्थापना मंदिरों में होने लगी तो श्री बद्री धाम में भगवान की मूर्ति स्थापित न होने से देवता एवं मानव कैलाश पर्वत गए और भगवान शिव की आराधना करने लगे। तो भगवान शिव ने दर्शन देकर कहा, श्री नारायण तो मेरे आराध्य देव हैं, अतः मैं स्वयं अवतार लेकर मूर्ति की स्थापना करूंगा, जिसके दर्शन करने से हर प्राणी का उद्धार होगा और संपूर्ण जगत में ये धाम सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। कुछ ही समय में अपने वचन के अनुसार भगवान शिव जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में अवतरित हुए। वो माता की कोख से जन्म लेकर भी बहुतिक तेज से ऊपर थे, मानव होते हुए भी देवता थे, लोकवासी होते हुए भी देवलोक के थे। उन्होंने वैदिक हिंदू धर्म को किनारे लगाकर सर्वोत्तम स्थान दिया। छोटी अवस्था में ही जगत गुरु शंकराचार्य जी बद्री धाम आए और नारद कुंड से श्री बद्री नारायण की मूर्ति निकालकर स्थापना की। सनातन धर्म की एकता अखंडता के लिए चारों दिशाओं में 4 धामों की स्थापना धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, रामेश्वरम और श्री बद्रीनाथ के रूप में की। और चारों धामों में शास्त्रों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ धाम श्री बद्री धाम को ही माना और चारों धामों में पूजा अर्चना के लिए अपने 4 शिष्यों को स्थान दिया। और आज भी यही परंपरा चली आ रही है। श्री बद्री धाम में केरल नंबूदरी परिवार से ही भगवान बद्री विशाल के पुजारी आते हैं, जो कि ब्रह्मचारी होते हैं। इन्हें रावल जी कहते हैं। भगवान बद्री विशाल की मूर्ति स्पर्श पूजा अभिषेक का अधिकार केवल रावल जी को होता है, क्योंकि भगवान बद्री नारायण जी की पूजा देवता हो या मानव केवल ब्रह्मचारी ही करते हैं। इसीलिए देवताओं ने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना के लिए नारद जी को ही चुना, जो कि 6 महीने बद्री विशाल की पूजा अर्चना करते हैं और 6 महीने मानव पूजा में रावल जी पूजा करते हैं। जब यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए जाते हैं तो सर्वप्रथम तप्त कुंड में स्नान करते हैं और अपने पुरोहितों से पूजा संकल्प कराते हैं। पुराणों के अनुसार यहाँ पर दान एवं ब्राह्मण भोजन करवाने से अक्षय पूर्ण प्राप्त होता है। इसके पश्चात सीढ़ियों से ऊपर मंदिर जाते समय दाहिने हाथ में सर्वप्रथम भगवान आदि केदारेश्वर के दर्शन करते हैं और जल चढ़ाते हैं। बाईं ओर जगत गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर है। यात्री प्रसाद की थाली लेकर सिंह द्वार में प्रवेश करता है, जहां पर गरुड़ जी की मूर्ति है। मंदिर के ऊपर ठीक सामने श्री बद्री नारायण जी की शालिग्राम मूर्ति है। मूर्ति के ऊपर स्वर्ण का छत्र चमचमाता हुआ हीरो जड़ित मुकुट पहने, मस्तक पे चंदन, चंदन पर हीरे का तिलक, गले में रतन जड़ित हार, तुलसी पुष्पों की माला से सुशोभित यही भगवान बद्री नारायण हैं, जिनके दर्शन मात्र से हर प्राणी मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान बद्री नारायण की मूर्ति के दाहिनी ओर कुबेर जी हैं, जो कि भगवान के धन के मालिक हैं। कुबेर जी के पास ही गरुड़ जी की मूर्ति विद्यमान है। श्री बद्रीनाथ जी के बाईं ओर नारद जी, उद्धव जी और नर नारायण जी की मूर्तियां विराजमान हैं। वहीं पर श्री बद्री नारायण जी की अखंड ज्योति प्रकाशित है। ये ज्योति 12 महीने जलती रहती है। पट बंद होने के समय भी ये चमत्कार दिखाई देता है। जिस प्रकार ज्योति जलती छोड़ जाते हैं, 6 महीने बाद पट खुलने पर भी देखते हैं कि ज्योति जल रही है। ये है भक्तों बद्री विशाल का चमत्कार। आओ हम बद्री नारायण को नमन करें और प्रेम से बोलें,
भगवान बद्री विशाल की, श्री नर नारायण भगवान की। यही सबसे बड़ा आश्चर्य और प्रमाण भी कि पट बंद होने के बाद भी देवता श्री बद्री नारायण जी की पूजा करते हैं और स्वयं श्री नारायण हर पल, हर घड़ी, हर समय यहीं पर रहते हैं। मंदिर परिक्रमा में श्री बद्रीनाथ जी के दाहिने द्वार के सामने ही श्री महालक्ष्मी जी का मंदिर है, जिनके दर्शन से मन इच्छा फल प्राप्त होता है। महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना का अधिकार केवल डिमरी समाज के ब्राह्मणों को ही है। महालक्ष्मी जी के मंदिर के पास ही श्री गणेश जी व हनुमान जी का मंदिर है। परिक्रमा में कामधेनु गाय की प्रतिमा है और सामने ही बरामदे में जगत गुरु शंकराचार्य एवं उनके 4 शिष्यों की प्रतिमा है। मंदिर के ठीक पीछे नारायण भगवान की चांदी की मूर्तियां हैं और भगवान के बाईं ओर भगवान का चरणामृत स्तोत्र है। वहीं पास में घंटाकरण देवता का मंदिर है। ये घंटाकरण भगवान बद्री विशाल के क्षेत्रपाल हैं। इसकी कथा दूसरे भाग में आप सभी को सुनने को मिलेगी। थोड़ी ही दूरी पर यज्ञ कुंड है। यहां पर यात्री यज्ञ करवाते हैं। इस प्रकार मंदिर की परिक्रमा हो गई। श्री नारायण के प्रिय भक्तों, श्री बद्री धाम में बहुत से अन्य तीर्थ हैं, जैसे तप्त कुंड, पंचशिला, वसुधारा, सतोपंत, ब्रह्म कपाल, स्वर्गारोहिणी। इन सब की बड़ी ही सुंदर पौराणिक कथाएं हैं। इनके अतिरिक्त चारों धामों की महिमा दूसरे भाग में सुनने को मिलेगी। बोल बद्री विशाल की।